हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीओबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर्स की 82 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bankofbaroda.bank.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीओबी रहेगी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी मैनेजर्स की पोस्ट रहेंगी। जेंडर में मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 82 यानी कि 82 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है जहां जहां आपका बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस हैं। और इन वैकेंसीज के लिए आप जो है हर स्टेट से यानी कि इंडिया की किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 19 नवंबर 2025 से यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 9 दिसंबर 2025। तो 19 नवंबर 2025 से लेकर के 9 दिसंबर 2025 के बीच में आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट, इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पे होगा। कैसे होगा मेरिट बेसिस पे, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है वो हम आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जॉब जो है ये किस टाइप की है, यानी कि नेचर ऑफ जॉब क्या है। ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, यानी कि ये आपकी टेम्परेरी जॉब रहेगी। बीओबी शुरू में आपका 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस और अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए प्लस जीएसटी प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी पे फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 400 रुपए प्लस जीएसटी प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस ये आपको देने होंगे। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो है क्या क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपके पास अगर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड या एनी डिसिप्लिन यानी स्ट्रीम में, यानी कि आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से अगर कर रखी है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना मैंडेटरी है। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे मिनिमम एज जो है 25 साल और मैक्सिमम 52 साल रखी गई है। 25 और 52 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि क्या क्या स्टेजेस रहेंगी। तो इसमें अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसके अंदर वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, वो आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर प्लस एक्सपीरियंस बेसिस पे, यानी कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बेसिस पे कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा।
जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी जीडी और इंटरव्यू की, यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की स्टेज रहेगी। जो जीडी और इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो की होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी आपकी, वो जो बनेगी वो आपकी जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन और मेरिट इंटरव्यू बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस ये होगा आपका बेस्ड ऑन दी कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, यानी कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है आपका सैलरी पैकेज रहेगा, यानी कि बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से आपको सारा जो है सैलरी पैकेजेस, सैलरी और अलाउंसेस वगैरह रखे जाएंगे। और कैंडिडेट्स की जो है क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस, उस सारी चीजों को जो है कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं ये जो आपकी 82 वैकेंसीज हैं, इनको अगर हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 16, ओबीसी वालों के लिए 19 है, एससी वालों के लिए 19 है, एसटी वालों के लिए 14 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 15 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से आपकी जो है टोटल 82 वैकेंसी जो है कास्ट वाइज जो है रिजर्व रखी गई है। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो सबसे पहले आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारी जो है सर्टिफिकेट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका फील्ड का है, जहां भी आपने काम किया है, वो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, जो अगर आप इन सर्टिफिकेट्स का किसी भी तरह का किसी भी बेस पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है ये सारे रिजर्वेशन जो है सारे सर्टिफिकेट्स होने मैंडेटरी है। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने पूरा बताया था आपको कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.bankofbaroda.bank.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पर जाएंगे, वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा बीओबी का, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे, यानी कि जो आपका यूजर और नेम और पासवर्ड आईडी जनरेट हो जाएगी। और अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उनकी कैटेगरी उनके जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद उसकी एक या दो कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर्स की रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट का रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 19 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 9 दिसंबर 2025। तो 19 नवंबर 2025 से लेकर के 9 दिसंबर 2025 के बीच में आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।